दुबई वाली बहू डिजिटल खेती और मछली पालन। पापा ये लो खाना खा लो। हाँ बेटा, थोड़ी देर रुक जा, आता हूँ, अभी ये काम कर लूँ तो। पापा आके खाना खा लो ना पहले, देखो ना कितनी धूप है और खाने का स्वाद बदल जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा बेटा, आता हूँ, तू मानेगी नहीं। फिर भावेश पेड़ के नीचे आकर बैठते हैं और तन्वी उन्हें खाना परोसती है। भावेश को खाना खिलाकर तन्वी घर आ जाती है। वहीं सुगंधा अपने दुबई में काम कर रहे बेटे से फोन पर बात कर रही होती है। बेटा तू कब वापस आएगा, बहुत दिन हो गए तुझे देखे। माँ इस बार जल्दी आऊंगा और इस बार आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी लाऊंगा। कैसा सरप्राइज बेटा? बस माँ थोड़ा इंतजार करो, इस बार आपका बेटा खाली हाथ नहीं आएगा। इतना कहकर फोन कट जाता है। सुगंधा के चेहरे पर खुशी और जिज्ञासा दोनों होती हैं। उधर दुबई में मानव अपने कमरे में बैठा होता है। उसके सामने उसकी गर्लफ्रेंड महिमा खड़ी होती है। महिमा, हमें इंडिया जाना है, मैं तुम्हें अपने घर ले जाना चाहता हूँ। क्या? ऐसे कैसे? बिना शादी के मैं इंडिया नहीं जा सकती मानव, मेरे पेरेंट्स कभी अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन मैं तुम्हें अपने परिवार से मिलवाना चाहता हूँ, माँ को भी बहुत खुशी होगी। नहीं मानव, अगर मुझे तुम्हारे साथ इंडिया जाना है तो हमें शादी करनी पड़ेगी, वरना मैं नहीं जा सकती। ठीक है, अगर यही रास्ता है तो हम शादी करेंगे। कुछ ही दिनों में दोनों शादी का फैसला कर लेते हैं। दुबई के एक भव्य राजा मंदिर में उनकी शादी तय होती है। शादी का दिन पूरा मंदिर रोशनी और फूलों से सजा होता है। हर तरफ शाही माहौल, विदेशी मेहमान, डीजे और गोल्डन थीम डेकोरेशन। आज से मेरी नई जिंदगी शुरू होने वाली है। मैं अब सिर्फ महिमा नहीं, मानव की पत्नी बनने जा रही हूँ। और मैं वादा करता हूँ तुम्हें हर खुशी दूंगा, चाहे इंडिया हो या दुबई। दोनों पूरे ठाट बाट से शादी करते हैं। दुबई स्टाइल में ग्रैंड एंट्री, डांस और शानदार वेडिंग सेरेमनी होती है। शादी के बाद मानव महिमा को लेकर इंडिया रवाना होता है। गांव में खबर फैल चुकी होती है कि भावेश का बेटा दुबई से लौट रहा है और साथ में बहू भी ला रहा है। अरे सुना तुमने, भावेश का बेटा दुबई से बहू लेकर आ रहा है। अरे वाह, जरूर बहुत अमीर लड़की होगी, दुबई की बहू है भाई। देखना सोने से लदी होगी, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना। तभी एक बड़ी सी कार घर के सामने आकर रुकती है। दरवाजा खुलता है और महिमा बाहर निकलती है। महिमा सिर से लेकर पांव तक सोने के गहनों से लदी होती है। भारी नेकलेस, झुमके, कंगन, हर चीज चमक रही होती है। अरे बाप रे, इतनी अमीर बहू तो सच में दुबई वाली लगती है। कहीं लड़का भगा के तो नहीं लाया इतनी जल्दी शादी? सुगंधा दरवाजे पर खड़ी होती है। पहले तो वो थोड़ी गुस्से में होती है। मानव, ये सब क्या है? बिना बताए शादी और तू सीधा बहू लेकर आ गया। माँ, पहले आप महिमा को समझ लीजिए, वो बहुत अच्छे घर की लड़की है। माँ जी, मैं अच्छे खानदान की लड़की हूँ। मैंने और मानव ने शादी सोच समझ कर की है। आपको दुख पहुँचाना मेरा इरादा नहीं था, लेकिन बिना शादी के मैं यहाँ नहीं आ सकती थी। बात तो सही है, लेकिन हमें बताया तो होता। अरे सुगंधा, अब जो हो गया सो हो गया। बहू घर आई है, उसका स्वागत करो। धीरे धीरे माहौल शांत हो जाता है और सुगंधा बहू को अपनाने का फैसला करती है। चल बहू, घर में कदम रख, आज से ये घर तेरा है। महिमा का धूमधाम से गृह प्रवेश होता है। आरती, रंगोली और गांव के लोग देखने में जुट जाते हैं। अगले दिन पहली रसोई की रस्म होती है। बहू, आज तेरी पहली रसोई, कुछ अच्छा बना लेना। जी माँ जी, मैं कोशिश करूंगी। महिमा किचन में जाती है। वहां ना तो मॉडर्न मशीनें होती हैं और ना ही उसकी आदत के हिसाब से चीजें। यहाँ तो कुछ भी वैसा नहीं है जैसा दुबई में था, लेकिन मुझे कोशिश करनी होगी। वो साधारण खाना बनाती है। दाल, चावल, रोटी और सब्जी। सभी खाना खाने बैठते हैं। माँ जी, ये इतना कम खाना क्यों है? दुबई में तो हम बहुत वैरायटी खाते थे। बहू, यहाँ राशन लिमिटेड होता है, जितना है उसी में काम चलाना पड़ता है। यहाँ हर चीज सोच समझ कर खर्च करनी पड़ती है। ओह, मुझे तो इसकी आदत नहीं है माँ जी, वहाँ तो सब कुछ आसानी से मिल जाता था। बेटा, गांव की जिंदगी अलग होती है। यहाँ मेहनत ज्यादा और सुविधाएं कम होती हैं। भाभी, आप धीरे धीरे सब सीख जाओगी। महिमा चुपचाप सब सुनती है। उसके चेहरे पर थोड़ी चिंता होती है, लेकिन साथ ही एक नया सीखने का जज्बा भी। अगर ये मेरी नई जिंदगी है तो मुझे इसे अपनाना ही होगा। महिमा के लिए गांव की जिंदगी बिल्कुल नई थी। जहां दुबई में हर चीज एक क्लिक पर मिल जाती थी, वहीं यहाँ हर छोटी चीज के लिए मेहनत करनी पड़ती थी। धीरे धीरे महिमा ने खुद को इस माहौल में ढालना शुरू कर दिया। अब यही मेरा घर है और यही मेरी जिम्मेदारी। अगर मुझे यहाँ रहना है तो मुझे सब सीखना होगा। महिमा सुबह सुबह उठकर आंगन साफ करती, फिर चूल्हे में आग जलाती। उफ, ये धुआं आंखों में जा रहा है, लेकिन क्या करूं? यही तरीका है यहाँ खाना बनाने का। धीरे धीरे सीख रही है, लगता है बहू में समझ है। घर में खाने का हाल भी साधारण ही था।
कभी सिर्फ दाल चावल, कभी सिर्फ सब्जी रोटी। सब्जियां भी इतनी महंगी हो गई थी कि हर दिन बनाना मुश्किल था। आजकल सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। कितना कमा रहे हैं उससे ज्यादा खर्च हो रहा है। हाँ, इसीलिए तो कहती हूँ जितना है उसी में गुजारा करो, ज्यादा की उम्मीद मत रखो। महिमा ये सब सुनती है और चुपचाप अपनी थाली में खाना खाती है। उसे ये सब नया लग रहा था, लेकिन वो खुद को समझा रही थी। दुबई में तो हर दिन अलग अलग खाना मिलता था, यहाँ रोज वही दाल चावल। लेकिन मुझे शिकायत नहीं करनी चाहिए। एक शाम काम खत्म करने के बाद महिमा थोड़ी थकी हुई बैठी होती है। माँ जी, आज मेरा चिकन खाने का मन हो रहा है, काफी दिनों से नहीं खाया। महिमा, थोड़ा इंतजार कर लो, कुछ दिन में मैं बाजार से लेकर आ जाऊंगा। अभी पैसे थोड़े कम हैं। हाँ बहू, अभी बाहर चिकन इतना अच्छा नहीं मिलता, और वैसे भी अभी खर्चा ज्यादा है, बाद में खा लेना। महिमा को ये बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन वो कुछ कहती नहीं है। ठीक है माँ जी, जैसा आप सही समझे। उस रात महिमा चुपचाप छत पर बैठी आसमान देख रही होती है। क्या मेरी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी? क्या मुझे हमेशा अपनी छोटी छोटी इच्छाएं दबानी पड़ेंगी? लेकिन अगले ही पल वो खुद को संभालती है। नहीं, मैं कमजोर नहीं पड़ूंगी। अगर हालात ऐसे हैं तो मैं इन्हें बदलने की कोशिश करूंगी। उधर पड़ोस में बातें चल रही होती हैं। अरे देखो, दुबई वाली बहू को अब चूल्हे में खाना बना रही है। कितने दिन टिकेगी है यहाँ? उसे तो चिकन खाने की आदत है, तो घास फूस ही मिलेगा। अभी तो नई नई आई है, कुछ दिनों में खुद ही भाग जाएगी। हाँ, इतनी अमीर लड़की गरीबों के घर में कैसे रह पाएगी? ये सारी बातें महिमा तक भी पहुंचती हैं, लेकिन इस बार महिमा टूटती नहीं बल्कि और मजबूत हो जाती है। लोग क्या कहते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे खुद को साबित करना है। अब महिमा पूरे मन से घर के काम करने लगती है। वो अकेले ही सब संभालती है। पहले ये सब मुश्किल लगता था, लेकिन अब मुझे मजा आने लगा है। वो घर के गोबर से लीपती, आंगन सजाती। मेरी बहू तो बिल्कुल गांव की बेटी बन गई है। महिमा सिर्फ घर के काम ही नहीं बल्कि सबका दिल भी जीतने लगी थी। तन्वी, ये सवाल ऐसे सॉल्व करना है। देखो, अगर तुम ऐसे सोचोगी तो आसान लगेगा। भाभी, आप तो बहुत अच्छी टीचर हो, अब मुझे पढ़ाई में मजा आने लगा है। महिमा सास की भी खूब सेवा करती। माँ जी, आप दिन भर काम करती हो, थोड़ा आराम कर लिया करो। तो है ना, अब मुझे क्या चिंता। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगता है। जहाँ पहले तंगी और परेशानी थी, अब वहाँ उम्मीद की किरण दिखने लगती है। बेटा, तेरी पत्नी बहुत समझदार है, उसने इस घर को संभाल लिया। हाँ पापा, मुझे पता था महिमा हर हाल में खुद को ढाल लेगी। धीरे धीरे महिमा ने इस घर को अपना लिया था, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं एक सोच लगातार चल रही थी कि इस घर की हालत कैसे सुधारी जाए। सुबह का समय था, तन्वी कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी। माँ, मैं कॉलेज के लिए निकल रही हूँ, आज लेट हो जाऊंगी शायद, पापा को खाना दे देना। अरे लेकिन आज तो मुझे बहुत काम है घर में, अब खेत में खाना देने कौन जाएगा? माँ, आज आप ही दे देना, मैं नहीं जा पाऊंगी। तन्वी चली जाती है और सुगंधा सोच में पड़ जाती है। लगता है आज मुझे ही जाना पड़ेगा, लेकिन इतनी धूप में और घर का काम भी बाकी है। माँ जी, आप क्यों जाएंगी? मैं चली जाती हूँ ना, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। तू खेत तक जाएगी? रास्ता भी नहीं पता तुझे? माँ जी, आप रास्ता बता दीजिए, मैं पहुँच जाऊंगी। और वैसे भी अब ये मेरा भी घर है, तो जिम्मेदारी भी मेरी है। ठीक है बहू, संभल के जाना और खाना अच्छे से पहुँचा देना। जी माँ जी, आप चिंता मत कीजिए। महिमा पहली बार अकेले खेत की ओर निकलती है। रास्ते में धूल, गर्मी और गांव का सादा माहौल, लेकिन उसके चेहरे पर हिम्मत साफ दिख रही थी। खेत पहुंचकर जो दृश्य महिमा देखती है वो उसे अंदर तक हिला देता है। भावेश पुराने तरीके से बैलों के साथ हल जोत रहे होते हैं, पसीने से तरबतर धूप में झुलसते हुए। पास ही एक नाली से पानी खेत में डाला जा रहा होता है। आज के समय में भी इतनी मेहनत बिना किसी मशीन के, ये कैसे पॉसिबल है? तभी भावेश की नजर महिमा पर पड़ती है। अरे बहू, तू यहाँ? तन्वी नहीं आई आज? पापा जी, तन्वी कॉलेज गई है, तो मैंने सोचा आज मैं ही खाना देने आ जाऊं। अच्छा किया बेटा, चला बैठ, बहुत भूख लगी है। महिमा पेड़ के नीचे बैठकर खाना परोसती है। भावेश थके हुए हाथों से खाना खाते हैं। पापा जी, आप इतना मेहनत करते हो, पूरा दिन धूप में थक नहीं जाते? बेटा, किसान का काम ही ऐसा होता है, मेहनत नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? लेकिन पापा जी, आज के समय में तो मशीनें आ गई हैं, मॉडर्न तरीके आ गए हैं, आप इतने पुराने तरीके से खेती क्यों कर रहे हैं? बेटा, मॉडर्न तरीके के लिए पैसे चाहिए, और हमें तो बस इतना ही पता है जितना हमारे बाप दादा करते आए हैं। हमें यह भी नहीं पता कि नई तकनीक से खेती कैसे करते हैं। पापा जी, अगर मैं आपको बताऊं तो क्या आप सीखेंगे? क्यों नहीं बेटा, अगर तू सिखाएगी तो जरूर सीखूंगा, बस तू बता करना क्या है।
पापा जी, आजकल खेती में सॉइल टेस्टिंग होती है, जिससे पता चलता है कि मिट्टी में क्या कमी है, उसी हिसाब से खाद डाली जाती है। फिर पौधों की स्कैनिंग होती है, जिससे बीमारी पहले ही पकड़ में आ जाती है। और मशीनों से काम करने से मेहनत भी कम होती है और पैदावार भी ज्यादा होती है। अरे वाह, ये सब भी होता है। बेटा ये तो बहुत बढ़िया है। अगर ऐसा हो जाए तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। बस पापा जी, हमें एक बार कोशिश करनी होगी। ठीक है बेटा, तू जो कहेगी वही होगा। शाम को सबके साथ बैठकर बात करते हैं। महिमा के चेहरे पर अब उम्मीद की चमक थी। वो जान चुकी थी कि बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। शाम का समय है, पूरा परिवार खाना खाने बैठा होता है। अरे सुनो सब लोग, आज बहू ने खेत में एक बात कही। वो कह रही थी कि हमें मॉडर्न खेती करनी चाहिए। अरे ये क्या बात हुई? इसे खेती का क्या पता? कभी खेत भी देखा है इसने? माँ जी, आपने सही कहा, मैंने पहले खेती नहीं की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं सीख नहीं सकती। मैंने दुबई में रहते हुए बहुत कुछ सीखा है, और अगर मौका मिले तो मैं यहाँ भी कुछ नया कर सकती हूँ। माँ, महिमा गलत नहीं कह रही है। अगर हम कुछ नया ट्राई करेंगे तो शायद हमारी हालत सुधर जाए। हाँ माँ, भाभी बहुत स्मार्ट हैं, उन्हें मौका देना चाहिए। ठीक है, अगर सबको भरोसा है तो मैं भी मना नहीं करूंगी, लेकिन कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। तो तय रहा, अब हमारी खेती नई तरीके से होगी। महिमा के चेहरे पर जीत की मुस्कान थी। अगले दिन महिमा अपने कमरे में बैठकर कुछ हिसाब किताब करती है। मैंने दुबई में जो पैसे कमाए थे, अब समय आ गया है उन्हें सही जगह इन्वेस्ट करने का। महिमा अपने पैसे से मशीनें मंगवाने का फैसला करती है। मुझे सॉइल टेस्टिंग किट चाहिए, प्लांट स्कैनिंग डिवाइस चाहिए और एक छोटा ट्रैक्टर भी अरेंज करना है। कुछ ही दिनों में गांव में ट्रैक्टर और मशीनें पहुंच जाती हैं। और ये क्या, भावेश के घर ट्रैक्टर आ गया? लगता है दुबई वाली बहू कुछ बड़ा करने वाली है। खेत में पहली बार ट्रैक्टर चलता है। भावेश गर्व से उसे देखते हैं। बेटा आज पहली बार लग रहा है कि हम भी समय के साथ चल रहे हैं। पापा जी, ये तो बस शुरुआत है। अब महिमा खुद खेत में काम करने लगती है। मिट्टी की जांच, सही खाद और नई तकनीक। मुझे तुम पर बहुत गर्व है महिमा, तुमने इस घर की सोच बदल दी। अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है मानव। ये खेत, ये घर सब बदल जाएगा। अब महिमा ने ठान लिया था कि वो सिर्फ इस घर की बहू नहीं बल्कि इस घर की किस्मत बदलने वाली बनेगी। उसने पूरे दिल से खेती में खुद को झोंक दिया। आज बहुत काम है, नए पौधों को लगाना है और कल जो खाद डाली थी उसका असर भी देखना है। महिमा रोज सबसे पहले खेत पहुंचती। वो हर एक पौधे को ध्यान से देखती। पापा जी देखिए, ये पौधा थोड़ा कमजोर लग रहा है, शायद इसे पानी की जरूरत है। अरे बहू, तू तो अब असली किसान बन गई है। इतनी बारीकी से देख रही है सब कुछ। पापा जी, अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो फसल अच्छी कैसे होगी? हर पौधा हमारे लिए कीमती है। महिमा खुद अपने हाथों से पौधे लगाती, मिट्टी को ठीक करती, खाद डालती। ये जो सॉइल रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से हमें नाइट्रोजन ज्यादा डालना होगा, तभी फसल अच्छी होगी। अच्छा, इसलिए तू बार बार मिट्टी की जांच कर रही थी। सच में बहू, तूने तो खेती का मतलब ही बदल दिया। धीरे धीरे खेत का पूरा सिस्टम बदलने लगा। महिमा ने जगह जगह स्प्रिंकलर्स यानी फुहारे लगवा दिए। वाह महिमा, अब तो बिना मेहनत के भी सिंचाई हो जाएगी। हाँ, इससे पानी भी बचेगा और समय भी, और सबसे जरूरी, हर पौधे को बराबर पानी मिलेगा। अब खेत में हर तरफ छोटे छोटे फुहारे चलते रहते। पानी की बूंदें हवा में उड़ती और पौधों पर गिरती, जिससे खेत हरा भरा दिखने लगा। महिमा सिर्फ खेती नहीं, घर में भी उतनी ही जिम्मेदारी से सब कुछ संभाल रही थी। माँ जी आप आराम करो, मैं सब संभाल लूंगी। बहू, तू कब तक अकेले सब करेगी? थोड़ा आराम भी कर लिया कर। माँ जी, जब अपना घर होता है ना तो काम बोझ नहीं लगता। महिमा सुबह खेत, दोपहर घर, शाम को फिर खेत। उसकी दिनचर्या पूरी तरह से बदल चुकी थी। भाभी, आप तो सुपर वुमेन हो, कॉलेज, घर, खेत सब मैनेज कर लेती हो। अरे नहीं, बस थोड़ा प्लानिंग कर लो तो सब आसान हो जाता है। धीरे धीरे मेहनत रंग दिखाने लगी। खेत में पौधे मजबूत होने लगे, हरी भरी फसल लहराने लगी। अरे ये वही खेत है जहां पहले मुश्किल से कुछ उगता था, आज देखो कैसे लहरा रही है। ये सब महिमा की मेहनत है पापा। अगर वो नहीं होती तो हम आज भी पुराने तरीके से जूझ रहे होते। खेत में अब सिर्फ अनाज ही नहीं बल्कि अलग अलग सब्जियां भी उगने लगी। पापा जी देखिए, ये टमाटर कितने अच्छे आए हैं और ये पालक बिल्कुल फ्रेश। अब हमें बाजार से सब्जी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। घर में अब रोज ताजी हरी सब्जियां बनने लगी। आज तो मजा आ गया, अपने खेत की सब्जी और कितना स्वाद है इसमें। माँ जी, ये तो बस शुरुआत है, आगे और भी अच्छा होगा। अब तो रोज नई नई सब्जी मिलेगी, मैं तो बहुत खुश हूँ। महिमा के चेहरे पर अब वो पुरानी उदासी नहीं थी, अब वहां आत्मविश्वास और खुशी थी। मैंने सही फैसला लिया, अगर मेहनत सच्चे दिल से करूँ तो हालात जरूर बदलते हैं।
उधर पड़ोसी भी अब ये बदलाव देख रही थी। अरे देखो, भावेश के खेत में तो इस बार बहुत अच्छी फसल हुई है। लगता है दुबई वाली बहू सच में कुछ जानती है, हमने तो बेवजह उसे कम समझा। हाँ, अब तो गांव में उसकी ही चर्चा हो रही है। धीरे धीरे गांव के लोग भी महिमा से सीखने आने लगे। अगर आप लोग भी सॉइल टेस्टिंग करोगे और सही समय पर खाद डालोगे तो आपकी फसल भी अच्छी होगी। अब महिमा सिर्फ अपने घर की नहीं बल्कि पूरे गांव की प्रेरणा बन चुकी थी। मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है ये, जिसने हमारी जिंदगी बदल दी। और ये बस शुरुआत है पापा, महिमा के दिमाग में अभी और भी आइडियाज हैं। खेतों में लहराती फसल, घर में खुशियां और चेहरे पर सुकून, सब कुछ बदल चुका था। जहां पहले खाने के लिए सब्जी भी मुश्किल से मिलती थी, अब रोज ताजी हरी सब्जियां बनती थी। सब लोग मिलकर स्वादिष्ट वेजिटेरियन खाना खाते थे। लेकिन हर इंसान की कुछ आदतें होती हैं जो आसानी से नहीं बदलती। महिमा भी खुश थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में एक इच्छा बार बार उठती थी। माँ जी, एक बात कहूँ? हाँ बहू बोल, क्या बात है? माँ जी, मैं यहाँ का खाना बहुत खुशी से खा रही हूँ और मुझे कोई शिकायत भी नहीं है, लेकिन सच कहूँ तो मुझे कभी कभी चिकन खाने का बहुत मन करता है। दुबई में तो बटर चिकन, नान, ये सब मेरी आदत में था। अरे बहू, इसमें क्या है, चल कल बाजार चलते हैं, तेरे लिए चिकन ले आते हैं। सच माँ जी? हाँ, अब जब घर की हालत सुधर रही है तो तेरी ये छोटी सी खुशी भी पूरी करेंगे। अगले दिन महिमा और सुगंधा बाजार जाने के लिए तैयार होते हैं। माँ जी, आज तो बहुत दिनों बाद मेरा मनपसंद खाना मिलेगा। दोनों बाजार पहुंचते हैं जहां चिकन की दुकान पर भीड़ लगी होती है। आओ, ताजा चिकन है, लेकिन आज रेट थोड़ा ज्यादा है। कितना दे रहे हो भाई? आज 350 रुपए किलो। ये सुनकर दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। बहू, आज तो बहुत महंगा है, इतने पैसे खर्च करना ठीक नहीं होगा। हाँ माँ जी, आप सही कह रही हो, इतना खर्चा करना सही नहीं है। बहू चल मछली ले लेते, थोड़ी सस्ती पड़ जाएगी। दोनों मछली वाले के पास जाते हैं। अरे बेन, आज मछली खत्म हो गई, कल आना, ताजा लेकर आऊंगी। ठीक है, कल आ जाएंगे। अगले दिन फिर दोनों बाजार जाती हैं। आज तो मछली मिल जाएगी। हाँ बेन, आज फ्रेश मछली है, लेकिन रेट थोड़ा ज्यादा है। कितना? 400 रुपए किलो। क्या, इतना महंगा? सुगंधा तुरंत मना कर देती है। नहीं बहन, इतना महंगा हम नहीं ले सकते। दोनों फिर खाली हाथ लौट आती हैं। घर आकर महिमा और मानव बात करते हैं। मानव, अब तो चिकन भी नहीं मिला, मछली भी नहीं मिली, मेरा तो मन ही खराब हो गया। महिमा, मैं कोशिश करता हूँ, कल मैं नदी जाकर खुद मछली पकड़ लाऊंगा। सच? हाँ देखना, कल ताजा मछली खाएंगे। अगले दिन सुबह सुबह मानव नदी की ओर निकलता है। पूरा दिन वो नदी के किनारे बैठा रहता है, काफी कोशिश करता है, लेकिन शाम तक उसे मुश्किल से 2 छोटी मछलियां ही मिलती हैं। यार, इतना वक्त लगा और सिर्फ 2 मछलियां, ये तो बहुत मुश्किल काम है। घर आकर वो मछलियां दिखाता है। कोई बात नहीं, कम से कम कुछ तो मिला। अगले दिन फिर वही कहानी, फिर कम मछलियां, फिर मेहनत। ये रोज रोज नदी जाना पॉसिबल नहीं है, इतनी मेहनत और इतना कम रिजल्ट। महिमा सोच में पड़ जाती है। मानव, हम हमेशा ऐसे ही स्ट्रगल करते रहेंगे क्या? मैं इतने दिन वेजिटेरियन खाना खा सकती हूँ, लेकिन हमेशा नहीं। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। क्यों ना हम खुद मछली पालन शुरू करें? क्या, मछली पालन? लेकिन ये कैसे होगा? बहू, ये नया आइडिया कहाँ से आया? माँ जी, जैसे हमने खेती में मॉडर्न तरीका अपनाया, वैसे ही हम फिश फार्मिंग भी कर सकते हैं। लेकिन बेटा, जगह कहाँ है? पापा जी, हमारे खेत के पास खाली जमीन है, हम वहाँ बड़े बड़े गड्ढे करेंगे, उनमें पानी भरेंगे और उसमें मछलियाँ पालेंगे। और फिर हम टेम्परेचर कंट्रोल करेंगे, मशीन लगाएंगे जिससे मछलियाँ जल्दी बढ़ेंगी और फिर हम उन्हें बेच भी सकते हैं। मतलब हमें बाजार से महंगी मछली खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी? बिल्कुल नहीं, और हम खुद कमाएंगे भी। ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है। बहू, तू जो कह रही है वो सच में काम कर सकता है। मैं तैयार हूँ, कल से ही काम शुरू करते हैं। अगले दिन सुबह नया काम शुरू होता है। भावेश और मानव मिलकर खेत के पास बड़े बड़े गड्ढे खोदने लगते हैं। बेटा, ये काम थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन अगर सफल हुआ तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। हाँ पापा, अब हम पीछे नहीं हटेंगे। उधर महिमा और सुगंधा भी साथ देती हैं। माँ जी, ये मिट्टी हम साइड में रख देंगे, बाद में काम आएगी। बहू, तूने तो हमें भी नया काम सिखा दिया। पूरा परिवार एक साथ काम करता है। पसीना बहता है, लेकिन चेहरे पर उम्मीद की चमक होती है। अब बस कुछ ही दिन और फिर हमारी अपनी मछलियाँ होंगी। अब घर में एक नई उम्मीद जन्म ले चुकी थी। खेती के बाद अब मछली पालन की तैयारी जोरों पर थी। महिमा ने ठान लिया था कि इस बार भी वो कुछ अलग करके दिखाएगी। अगले ही दिन सुबह से महिमा अपनी योजना बनाने में लग जाती है। सबसे पहले गड्ढों को सही तरीके से तैयार करना होगा।
पानी साफ होना चाहिए और टेम्परेचर भी सही रहना चाहिए, तभी मछलियाँ अच्छे से बढ़ेंगी। महिमा इतना सब कैसे मैनेज करोगी? ये खेती से भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। हाँ, थोड़ा मुश्किल है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। अगर हम सही तरीके से करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। पहले गड्ढे ही खोद लिए गए थे, अब उन्हें साफ करने का काम शुरू होता है। बेटा, ये नीचे की मिट्टी निकालनी होगी, तभी पानी साफ रहेगा। हाँ पापा जी, और किनारों को भी मजबूत करना होगा ताकि पानी बाहर ना निकले। पूरा परिवार मिलकर गड्ढे को साफ करता है, मिट्टी हटाई जाती है, किनारे बराबर किए जाते हैं। बाहू, ये काम तो बहुत बड़ा है लेकिन मजा भी आ रहा है। माँ जी, जब मेहनत साथ में होती है ना तो थकान महसूस नहीं होती। गड्ढे तैयार होने के बाद उसमें पानी भरवाया जाता है। महिमा, इतना पानी काफी होगा क्या? हाँ, लेकिन हमें इसे साफ भी रखना होगा, इसके लिए फिल्टर मशीन लगानी पड़ेगी। महिमा शहर से टेम्परेचर कंट्रोल मशीन और पानी साफ करने की मशीन मंगवाती है। अरे बहू, ये तो बहुत ही एडवांस चीज लग रही है। पापा जी, इसमें पानी का टेम्परेचर कंट्रोल रहेगा और मछलियाँ जल्दी बढ़ेंगी, बीमार भी नहीं होंगी। मशीनें सेट की जाती हैं, पानी धीरे धीरे साफ और संतुलित होने लगता है। अब सब तैयार है, बस अब हमें मछलियाँ डालनी है। महिमा बाजार जाकर कुछ छोटी छोटी मछलियाँ खरीदती है। भाई, मुझे हेल्दी और एक्टिव मछलियाँ चाहिए जो जल्दी ग्रो करें। अरे ले जाओ बहन, ये बहुत अच्छी क्वालिटी की हैं, जल्दी बढ़ेंगी। महिमा मछलियों को लेकर घर आती है। पूरा परिवार उत्सुकता से खड़ा होता है। ध्यान से इन्हें धीरे से डालना ताकि इन्हें कोई शॉक ना लगे। भाभी, ये तो बहुत क्यूट लग रही हैं। छोटी छोटी मछलियां पानी में तैरने लगती हैं और एक नई शुरुआत होती है। अब महिमा रोज उनका ध्यान रखने लगती है। इन्हें समय पर खाना देना बहुत जरूरी है, तभी ये जल्दी बढ़ेंगी। बहू, ये आटे की गोलियां सही है ना? हाँ माँ जी, ये भी अच्छा खाना है और बाहर से जो फूड लाए हैं वो भी देंगे। धीरे धीरे दिन बीतते हैं, मछलियां बढ़ने लगती हैं। अरे, ये तो पहले से बड़ी हो गई हैं। सच में ये तो बहुत जल्दी बढ़ रही है। क्योंकि हमने सही एनवायरनमेंट दिया है। अब देखना, कुछ ही दिनों में और बढ़ेंगी। कुछ समय में जहाँ पहले कुछ मछलियां थी, अब वहाँ बहुत सारी मछलियां हो जाती हैं। भाभी, अब तो हमारे पास इतनी मछलियां कि हम रोज खा सकते हैं। अब घर में 2 तरह का खाना बनने लगता है। आज एक तरफ दाल रोटी बनेगी और दूसरी तरफ मछली। अब मेरा मन भी पूरा हो जाएगा और घर का भी फायदा होगा। महिमा खुश थी, उसकी छोटी सी इच्छा पूरी हो रही थी, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। कुछ दिन और बीतते हैं, मछलियों की संख्या बढ़ती जाती है। बहू, अब तो हमारे पास जरूरत से ज्यादा मछलियां हो गई हैं। अरे क्यों ना इन्हें बाजार में बेचा जाए? यही तो मेरा प्लान था। अब हम फिश बिजनेस भी शुरू करेंगे। अगले दिन मानव मछलियां लेकर बाजार जाता है। भाई, ये फ्रेश मछली है, खुद की फार्म की है, देख लो क्वालिटी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी है, कितने में दोगे? अब मार्केट रेट के हिसाब से, लेकिन क्वालिटी बेटर है। कुछ ही देर में सारी मछलियां बिक जाती हैं। अरे महिमा देखो, आज बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है। यही तो चाहती थी मैं। अब हम सिर्फ किसान नहीं, बिजनेसमैन भी बन गए हैं। घर में खुशियां लौट आती हैं। अब न सिर्फ पेट भरता है बल्कि जेब भी भरने लगी है। मेरी बहू ने तो कमाल कर दिया, पहले खेती अब मछली पालन। अब कोई हमें गरीब नहीं कहेगा, हमने अपनी मेहनत से सब बदल दिया। महिमा खेत और तालाब के बीच खड़ी होती है। उसकी आंखों में संतोष और नए सपनों की चमक होती है। महिमा की सोच और परिवार की मेहनत ने चमत्कार करना शुरू कर दिया था। कुछ ही दिनों में खेतों का नजारा पूरी तरह बदल गया। भाभी, ये देखो, हर तरफ हरी भरी फसल। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा खेत मुस्कुरा रहा हो। ये सिर्फ फसल नहीं है तन्वी, ये हमारी मेहनत का परिणाम है। हर पौधा, हर पत्ता हमारी कहानी बता रहा है। अब खेतों में अलग अलग तरह की फसलें उगाई जा रही थी। गेहूं, चावल, टमाटर, पालक, मिर्च और भी बहुत कुछ। अरे पहले एक ही फसल पर निर्भर थे, अब देखो हर तरफ अलग अलग फसल, जोखिम भी कम और फायदा भी ज्यादा। वहीं दूसरी तरफ जो बड़े बड़े गड्ढे बनाए गए थे वो मछलियों से भर चुके थे। अरे महिमा, अब तो इतनी मछलियां हो गई हैं कि गिनना भी मुश्किल है। यही तो चाहिए था। अब हम इसे बड़े स्तर पर ले जा सकते हैं। अब घर में एक नई चर्चा शुरू होती है। महिमा, अब हम सिर्फ अपने लिए नहीं, इसे बिजनेस की तरह भी आगे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, पहले हम गांव में बेचेंगे, फिर शहर और फिर बाहर देश में एक्सपोर्ट करेंगे। अरे बहू, इतना बड़ा काम हम कर पाएंगे? माँ जी, जब हमने यहाँ तक पहुँचा है तो आगे भी जा सकते हैं। अगले दिन से ही काम शुरू हो जाता है। सबसे पहले महिमा और मानव गांव में ही सब्जी और मछली बेचना शुरू करते हैं। ये फ्रेश सब्जियां हैं, हमारे खेत की, बिना किसी मिलावट के। अरे ये तो बहुत ताजी है, और मछली भी। हाँ, ये भी हमारी फार्म की हैं, बिल्कुल फ्रेश। धीरे धीरे गांव के लोग उन्हीं से खरीदने लगते हैं। पहले हम इसे कम समझते थे, आज इसकी सब्जी लेने के लिए लाइन लगा रहे हैं। सच में दुबई वाली बहू ने कमाल कर दिया। कुछ ही समय में गांव से मांग बढ़ जाती है और अब महिमा शहर की ओर कदम बढ़ाती है।
हम बल्क में सप्लाई कर सकते हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स और फिश दोनों। ये तो बहुत अच्छी है। अगर सप्लाई रेगुलर रही तो हम लॉन्ग टर्म डील कर सकते हैं। आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अब हर हफ्ते शहर में सप्लाई जाने लगती है और इनकम भी तेजी से बढ़ने लगती है। एक दिन महिमा अपने लैपटॉप पर कुछ देख रही होती है। मानव देखो, हम अपनी फिश और वेजिटेबल को बाहर देश में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। क्या? सच में? लेकिन ये प्रोसेस कैसे होगा? हमें पैकेजिंग, क्वालिटी चेक और क्लाइंट कनेक्शन बनाना होगा, बाकी सब पॉसिबल है। बेटा, तू जो सोचती है वो कर दिखाती है, हम तेरे साथ हैं। अब एक्सपोर्ट की तैयारी शुरू होती है। मछलियों को स्कैनिंग मशीन से चेक किया जाता है। हर मछली का ब्रीड पता करना जरूरी है ताकि हम सही क्लाइंट को सही प्रोडक्ट भेज सके। मतलब अलग अलग पैकिंग होगी। बिल्कुल, हाई क्वालिटी फिश अलग, मीडियम अलग। सब्जियों की भी ग्रेडिंग होती है और उन्हें साफ करके पैक किया जाता है। पहला एक्सपोर्ट शिपमेंट तैयार होता है। महिमा, ये हमारा पहला इंटरनेशनल शिपमेंट है, थोड़ा डर लग रहा है। डर नहीं, ये हमारा पहला कदम है। अब हम पीछे नहीं हटेंगे। शिपमेंट बाहर देश भेजा जाता है। कुछ दिनों बाद रिस्पॉन्स आता है। महिमा, क्लाइंट का मैसेज आया है। क्या लिखा है? क्वालिटी एक्सीलेंट, फिश वेरी फ्रेश, वेजिटेबल्स भी बहुत अच्छी हैं। हम आगे भी ऑर्डर देना चाहते हैं। यस, हमने कर दिखाया। मेरी बहू, तूने हमारा नाम रोशन कर दिया। अब हम सिर्फ किसान नहीं, एक्सपोर्टर बन गए हैं। अब महिमा हर क्लाइंट से रिव्यू लेने लगती है। आपको हमारी फिश और वेजिटेबल्स कैसी लगी? कोई सुझाव हो तो बताइए। वेरी फ्रेश, वेरी नेचुरल, आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। थैंक यू, हम और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। भाभी, अब तो हमारा नाम पूरे देश में है और अब विदेश में भी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। नहीं, ये हम सबकी मेहनत है। अगर आप सब साथ नहीं देते तो ये सब पॉसिबल नहीं था। अब वो दिन आ चुका था जब एक समय तंगी में जीने वाला ये परिवार आज खुशहाली और सम्मान की जिंदगी जी रहा था। गांव से लेकर शहर और शहर से लेकर विदेश तक हर जगह अब सिर्फ एक ही नाम गूंजता था, दुबई वाली बहू। अरे तुमने देखा भावेश के घर की हालत पहले कितनी मुश्किल थी और आज देखो सब उनकी बहू की वजह से है। सच में हमने उसे पहले गलत समझा था। वो तो घर की लक्ष्मी निकली। अब तो शहर के बड़े बड़े व्यापारी भी उनसे माल लेने आते हैं। ऐसी बहू किस्मत वालों को मिलती है। घर के अंदर भी अब सब कुछ बदल चुका था। जहां पहले चिंता थी, अब वहां सुकून था। बहू, अब तो लगता है जिंदगी में पहली बार चैन से बैठने का मौका मिला। तूने सच में इस घर को स्वर्ग बना दिया। माँ जी, ये सब आपकी दुआओं का असर है। मैंने तो बस थोड़ा सा रास्ता दिखाया है। नहीं बेटा, तूने सिर्फ रास्ता नहीं दिखाया, तूने हमें चलना भी सिखाया है। आज हम किसान से बिजनेसमैन बन गए हैं, ये तेरी वजह से है। हाँ महिमा, जब मैं तुम्हें दुबई से यहाँ लाया था तब नहीं जानता था कि तुम सारी हमारी जिंदगी इतनी बदल दोगी। आज हर कोई तुम्हारी मिसाल देता है। भाभी, अब तो हमारे कॉलेज में भी आपकी बात होती है। सब कहते हैं ऐसी बहू हो तो जिंदगी बन जाए। अब खेतों में हरियाली थी, तालाब में मछलियां भी भरमार थी और घर में खुशियों की गूंज थी। मैंने सिर्फ इतना चाहा था कि ये घर खुश रहे। आज देखो सब कुछ बदल गया है। इसी तरह खेती, व्यापार और मछली पालन करते हुए पूरा परिवार अब सम्मान और खुशहाली की जिंदगी जीने लगे।